प्रथमो सन सम्यक का अब उपसंहार चल रहा है कि प्रथम सन सम्यक हो गया और क्या क्या विशेषताएं उसको आगे की प्रार्थना बता रहे हैं। तो प्रथम सन सम्यक 3 करण लब्धि जिनके होती है भव्य जीवों के, उनको नियम से होता है। और प्रारंभ की 4 लब्धि सामान्य भव्य दोनों की हो जाती है। इस प्रकार से करण लब्धि में आधाकरण अपूर्वकरण से 4 आवश्यक कार्य प्रारंभ की स्थिति खंडता, तन्वा खंडता, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं था प्रथम सम्यक में, लेकिन अन्य जो 6 जगह का करण होते हैं वहां पर अपूर्वकरण से गुण संक्रमण ही प्रारंभ हो जाता है। तो फिर ये 4 आवश्यक अपने अनिवृत्तिकरण में भी चलते रहे आगे। लेकिन जब अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग व्यतीत हो गया तो अंतरकरण किया, और उस समय जो होने वाला स्थिति कांड स्थिति बंधाकर उसी काल के बराबर काल में उसने गुण श्रेणी शीर्ष और ऊपर की और उपरतन स्थिति ऐसे जो संख्यात हुए इन निषेकों को खाली किया अंतरकरण काल के द्वारा, है ना। तो इन निषेकों का तो वो अंतरकरण मतलब निषेक बीच में से हट गए तो 2 भाग हो गए, ऊपर एक नीचे, बीच में खाली। तो ऊपर वाले भाग को हमने द्वितीय स्थिति कह दिया, नीचे वाली स्थिति को हमने प्रथम स्थिति कहा। तो फिर वो प्रथम स्थिति में क्या करता है, जब अनिवृत्तिकरण का संख्या का भाग अभी प्रथम स्थिति शेष है तो वो कह रहे हैं उसमें वो उपशमन करता है दर्शन मूल्य को। तो फिर दर्शन मूल्य का जो द्वितीय स्थिति में बैठा हुआ मिथ्यात्व द्रव्य है तत्काल उसको उदीना के अयोग करता है ना। तो बस इसको उपशम कहते हैं। ये काम चलता रहता है, पूरी प्रथम स्थिति जैसे समाप्त होती है, जैसे अंतरायाम का प्रथम निषेक प्रारंभ होता है वहाँ प्रथम सम्यक दृष्टि भी हो जाता है। फिर प्रथम सम्यक दृष्टि भी होने के बाद वह द्वितीय स्थिति में स्थित, वो तो उपशमन के उसको अपने उदीना के अयोग कर ही दिया था विचार से, लेकिन उसी को अब 3 भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार से 3 भाग में विभाजित करके अब 3 की सत्ता हो जाती है, मिथ्या, सम्यक प्रकृति। लेकिन जब तक प्रथम सम्यक का काल रहता है तब तक कोई भी प्रकृति बीच में 3 में से दर्शन की उदय में नहीं आ सकती, क्योंकि हमने उनको उनकी शक्ति को छीन कर दिया, अब उदय में नहीं आ सकती अभी एक अंतर काल तक। लेकिन बीच में यदि दर्शन होने का प्रथम सम्यक के कारण 6 आवली या एक समय शेष रह जाए पृष्ठ से 6 आवली, तो बीच में अनंतानुबंधी का तो उदय आ सकता है, लेकिन 3 का उदय नहीं आ सकता, है ना। मिथ्या सम्यक का सम्यक का उदय नहीं होता। और लेकिन जैसे ही प्रथम सम्यक का काल पूरा हुआ अब उसके बाद क्या होता है, तो उसमें 3 में से कोई भी एक प्रकृति उदय में आ सकती है, मिथ्या भी आ सकता है, सम्यक प्रकृति। तो इतना कथन अपना चल चुका था। अब 99 नंबर की गाथा से बन पड़ेगी। निवाघादो तहानिरासणो ओ संते भजियव्वो निरासणो चेव क्षीणं मे ओ श्याम गोय सब्बो निबंगालो तहानिरासणो ओ शंते भजियव्वो निरासणो चेव क्षीणं मे ओ सामगोय सब्बो निवाघादो तहानिरासणो ओ संते भजियव्वो निरासणो चेव क्षीणं मे। सांगो इस प्रकार से दर्शन मोहिनी का सब्बो मानस पूर्ण रूप से उपशम न सर्वोपम करने वाला है। दर्शन मोहि का उपशम करने वाला जो जीव है उपशमो या सब्बो है ना। दर्शन मोहि का उपशम करने वाला जो जीव है सब प्रकार से कह रहे हैं
निबाघादो, वह कैसा है? अव्याघात, अव्याघात से रहित है, निर्व्याघात कहिए। निर्व्याघात आपका उत्कर्षण वगैरह में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर निर्व्याघात का अर्थ क्या है? व्याघात का अर्थ होता बाधा, निर्व्याघात माने बाधा से रहित, यानी इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब प्रथमोत्तम सम्यक्त हो गया, अब सीधा जितने काल तक उसका प्रथमोत्तम सम्यक्त रहना है वो अब बाधा से रहते, बाधा से रहते मतलब इसमें कोई मरण वगैरह नहीं हो सकता, बीच में मरण नहीं कर सकते। प्रथमोत्तम सम्यक्त के काल में बाधा से रहते हैं, मरण से रहते। कहाँ निराशा रूप, और कह रहे निरासाधक भी है ना, साधन गुण स्थान में आता तो उसकी वो भी कर देता है। जैसे साधन में आता है तो अपन कह देते हैं कि उसने आसाधना कर दी है, कह रहे यहाँ पर साधन को भी प्राप्त ना हो है। क्या कह रहे हैं? अब वो उपशमन करने वाला जो सामग्री है वो अव्याघात यानी किससे रहित है? उससे रहित है। अव्याघात यानी व्याघात से रहित है, निर्व्याघाती है, और निराशनो माने और निरासाधक है, यानी साधन को भी प्राप्त नहीं हो है। तो फिर कब होता है साधन को प्राप्त? उसके लिए कहते हैं उपसंते वजो निराशनो चेर के में, कहते हैं उपसामना होने के बाद, उपसंते माने औपसमिक समय का काल व्यतीत होने के बाद, कह रहे हैं अब उसमें यानी अब जब प्रथमोत्तम का काल हमने मान लो 100 समय माना था, फिर अब उसके बाद भजी अब्बू, फिर वो भजी शब्द है ना, कोई भी प्रकृति का उदय भी आ सकता है या ना, भजी अब्बू ना उसका मरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। निराशनो छेद कीणम में, छेद कीणम में का अर्थ क्या है? कीणम में माने अब हुआ उसमें उसका जो काल था वो खींचीण हो गया ना, समाप्त हो गया। जितना प्रथमोत्तम सम्यक्त का काल था उस काल के समाप्त भये निराशनो चेल के, अब वो निरासाधक यानी साधन ना हो। यदि छह आवली और एक समय से सत्तु तो साधन में आ सकता है संसर्ग के, लेकिन यदि इतना काल पूरा काल व्यतीत हो गया, पूरे 100 समय निकल गए तो फिर अब वो साधन में भी नहीं आ सकता। फिर अब वो साधन ना हुई, वहाँ नियम पे फिर क्या होगा? इन तीन प्रकृति में से कोई एक प्रकृति का उदय आएगा। तो दीदी जो लोग क्षयोपशमी सम्यक दृष्टि है ना, वो किसी भी गुण स्थान में हो है ना, चौथे से लेके 7वें तक वो साधन में नहीं आ सकते, ये मान लो। नहीं, वो नहीं आते। क्षयोपम के लिए कहीं नहीं अपन ने, जब अपन ने साधन की परिभाषा बनाई है तो उसमें अपने यही कहा कि प्रथमोत्तम सम्यक दृष्टि या द्वितीयोत्तम सम्यक दृष्टि अपने उस काल में 6 आवली या उत्कर्ष से 6 आवली जगन से एक समय, यदि एक समय पूरा काल में से एक समय भी शेष रह गया अनंत अनुबंधित हो गया तो एक समय के लिए साधन हो सकता है। लेकिन कौन? उसके लिए दो ही है, या तो द्वितीयोत्तम होना चाहिए या प्रथमोत्तम होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात तो ही नहीं है। दूसरे अभी जो आपने कहा दर्शन मोहनी का उपशम करने वाले जीव, मतलब जिस समय ये उपशमन की प्रक्रिया चल रही है उस समय साधन में नहीं आएंगे, लेकिन उपसंते भजी अब्बू यो उपशम सम्यक होने के बाद तो वो आ सकते हैं ना। तो उपशम सम्यक होने के बाद भी कब आएंगे? जब 6 आवली और एक समय शेष, बीच में नहीं आ सकते, बीच में अनंतानुबंध का उदय नहीं आ सकता। इसलिए प्रथमोत्तम सम्यक का जो काल है उन्होंने पहले स्पष्ट बता दिया कि 6 आवली इसमें शेष रहने के बाद आ सकता है वो इसमें साधन, और पूरा काल व्यतीत हो जाए तो नहीं आ सकता वो, फिर साधन में नहीं आ सकता। फिर इन तीन में से कोई एक का उदय आएगा, है ना। इससे क्या सिद्ध हो गया? कोई ये सोचे कि हम मिथ्या से सीधे साधन में चले आए, तो अपन को तो मालूम है कि साधन तो गिरने वाला है, गिरने वाले का है, इसलिए कोई मिथ्या से साधन में जाता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जितना प्रथमोत्तम काले वहां कहीं पर भी मरण नहीं हो सकता। और तीसरी बात कि जब पूरी प्रथमोत्तम का काल व्यतीत हो गया
तो कह रहे अब 3 प्रकृतियों भजता है। भजता माना कि अब दर्शन में मिथ्या करते आ भी सकते हैं और नहीं याद जरूरी कोई नहीं निकाल है। मतलब यदि सम्यक प्रकृति आ गई तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और तीसरी सम्यक मिथ्या का आ गया तो तीसरा गुण स्थान मिथ्या का आएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो इसलिए भजता है मतलब जरूरी नहीं कि यही प्रकृति आएगी उदय में, पता नहीं किसके कौन सी उदय में आ जाए। तो दीदी 6 आवली एक समय हम उत्तम सम्यक के काल में ही माने फिर? हाँ, वो काल पूरा ना हो पाया और इसलिए वही वाला काल है जो उदय का आ गया तो वही काल है शासदन गुण स्थान का, वो उसमें ना बीत करके इसमें व्यतीत हो गया। पूरा काल व्यतीत होने के बाद वो करे नहीं आ सकता शासदन में, वो उसका सा काल सा बीच में गिर गया इसलिए वो ने बना दिया कि वो मिथ्या सम्यक पृथ्वी पर्वत से गिरा, मिथ्या भूमि को भी स्पर्श नहीं किया है और मतलब नीचे गिर रहा है, गिर तो रहा ही है, जाना तो उसको मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन बीच का जो काल है वो सम्यक शासन का काल है। दीदी जो पहली लाइन में कहा कि दर्शन मोनिय का उपशम करने वाले जीव व्याघात से रहित हैं और सासाधन गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते, यानी जब तक वो उपशम कर रहे हैं तब तक? हाँ, तब तक नहीं कर उपशम कर रहे मतलब जब तक प्रथम सम्यक का काल है तो उसमें थोड़ा सा काल वो बताएंगे आगे कि यदि इसका काल व्यतीत हो गया तो उसके बाद तो है गड़बड़ हो गई, बीच में सासाधन के काल को भी उपशम वाला मान रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सासाधन में नहीं आ सकता ये चीज। दीदी नहीं तो इसीलिए तो ने कहा दीदी ये जो विकास वाली पुस्तक है उसमें पेज नंबर 156 पे लिखा हुआ है उपसर्ग रहित या उपसर्ग सहित होकर किसी ने दर्शन मोहिनी का उपशम करना प्रारंभ किया, उस समय वो जीव निर्व्याघात है, यानी उपशम करने के काल में ना उसका मरण होगा ना उसमें विच्छेद होगा है, और उसी तरह से वो जो जीव है सासाधन से भी रहित है क्योंकि मिथ्यात का उदय निरंतर है तो मिथ्यात गुण स्थान बना हुआ है, तो इसका मतलब तो कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये बात कह रहे हैं, बात तो वही हो गई ना कि उस काल में जब तक प्रथम सम्यक का काल है तब तक यदि 6 आवली उतना शेष रह गया उसके बाद तो आ सकता है, लेकिन पहले बीच में कोई नहीं आ सकता दूसरे में। बात वो ये सुनो, अब वो इसलिए कह रहे हैं व्याघात से रहे कह रहे हैं, बाधा कब पड़ेगी या तो कोई जैसे किसी के ऊपर कोई उपसर्ग कर रहा हो, मान लो उपसर्ग कर रहे हो, कह रहे चाहे उपसर्ग करे, उपसर्ग करने पर मान लो अकाल मरण हो जाता, तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता, भले उपसर्ग करे चाहे कुछ भी करे कोई, लेकिन उसका मरण तो हो नहीं सकता। दीदी इसने कह दिया हाँ इसमें जो छाबड़ा जी वाली पुस्तक है उसका तो भाग उसी में हमने पढ़ा है ना। हाँ वही हम कर रहे हैं 100 कौन से पृष्ठ संख्या 156 पे उसका वो उनकी उस पुस्तक में भी सुजाता जी की पुस्तक में भी यही लिखा है कि उपसर्ग रहित हो या उपसर्ग सहित होकर, कह रहे चाहे उपसर्ग रहित हो चाहे उपसर्ग सहित हो, क्योंकि उपसर्ग रहित तब तो मान लो उसका बीच में अकाल मरण का सवाल ही नहीं है ना, अकाल मरण कब होगा कि जब उपसर्ग सहित हो, तो फिर उपसर्ग रहित है चाहे उपसर्ग सहित होकर किसी ने दर्शन मोहिनी का उपशम करना प्रारंभ किया, ठीक है, उस समय वह जीव निर्व्याघात है, निर्व्याघात उसका मरण नहीं हो सकता, अर्थात उस उपशम करने वाले के काल में ना उसका मरण हो सकता है ना ही उस प्रक्रिया में विच्छेद आता है। अभी वो उपशमन कर रहा है जब मिथ्यात्व का उदय है, अभी हुआ नहीं उपशम सम्यक हुआ नहीं है। हाँ अच्छा नहीं तो वही तो हम सुनो, तो वो भी कह रहे हैं यानी जहाँ से अधाकरण से लेकर के पहले हमने बताया था तुम लोगों को कि अधाकरण से लेकर या वो उसको प्रथम सम्यक होके रहेगा, उसके बाद जब सम्यक दर्शन भी हो गया है तो उसमें भी मरण नहीं होगा, तो वो काल पूरा उसका दिया जाता है, यानी अधाकरण से लेकर के सासाधन का दिया है ना
उससे यही समझ में आता है, क्योंकि हम अगर उपशम हाँ। सम्यक के काल में ही साधन को मान रहे हैं तो फिर वो हाँ। उसमें गड़बड़ हो जाती है। मिथ्या दृष्टि पहले से ही है, अब साधन उसका कैसे होगा? सम्यक तो तब छूटेगा ना जब सम्यक दृष्टि हो जाए। हाँ, नहीं, वो वाली परिभाषा भी उसमें वही कह रहे हैं कि वो निराशा, मतलब जब वो प्रथम समय मिथ्या से साधन में नहीं जा सकता, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि है ना, उस यानी क्यों कई लोगों को इसमें इसकी मतलब बहुत लोगों की गड़बड़ हो गई इसकी गाथा का कहीं कहीं अर्थ निकालने में। तो कई लोगों ने इसका अर्थ क्या कर दिया, एक गाथा का अर्थ ये भी कर दिया, इसका है कोई दूसरी गाथा है, हमारे ख्याल से दूसरी गाथा हो सकती, अच्छा दो शब्द आया उसमें ऐसे कुछ करके, तो उसमें क्या कर दिया कि कोई नियम से सम्यक दर्शन के बाद नियम से वो मिथ्यात्व में ही आता है। यानी बात हाँ, में नहीं जाएगा तो कैसे? हाँ, उसमें जब लिख दिया साधन तो ठीक है ना, साधन की तो बात अलग है, साधन से मतलब नहीं है प्रथम सम्यक के, वो तो बीच के काल में, साधन को तो छोड़ दो। जैसे कोई प्रथम सम्यक का काल समाप्त हुआ, उसके बाद तेरा वो प्रथम सम्यक दृष्टि नियम से गिरता ही गिरता है और मिथ्यात्व में आता है ना। तो इस गाथा का ये परिभाषा कैसे निकलती है? सुनो तो, ये परिभाषा क्या हो गई कि जब एक दूसरी गाथा ये वाली नहीं है, पच्चा दो शब्द है उस गाथा में, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने ये कर दी, तो बहुत लंबे समय तक आचार्यों की यानी मुनि राजाओं की सबकी यही धारणा बन गई कि एक बार सम्यक दर्शन पहली बार होगा तो उसके बाद तो नियम से मिथ्यात्व में गिरेगा ही गिरेगा। पढ़ते थे तो उसका अर्थ ही निकालना। तो इसके मतलब ये बताना चाहते हैं कि अभी मिथ्यात्व का उदय उस समय साधन का कैसे उदय में आया, मतलब मिथ्या दृष्टि है, गिरेगा प्रथम सबसे गिरेगा तब साधन में आया, ना कि मिथ्या से साधन में आया। वो ऐसे लग सकता है कि एक बार जब गुरुजी पढ़ा रहे थे हमें, तो मैंने प्रश्न किया था कि सम्यक दर्शन का काल 66 सागर मैक्सिमम है, अगर मान लिया वो ऑप्टमिक सम्यक दृष्टि है ना, और उसके बाद उपशम का काल समाप्त होने के बाद सम्यक प्रकृति उदय में आई, तो 66 सागर प्लस एक अंतर्मूर्त होना चाहिए। तो वो ऐसा हो सकता है, वो 66 सागर को लेके और आचार्यों ने धारणा बना लियो कि पहले नियम से गिरेगा तब उसके बाद 66 सागर, यानी जब दोबारा होगा उसको उपशम, तो एक बार नहीं, ऐसी धारणा नहीं बनाई। वो गाथा का अर्ध पच्छदो शब्द था ना कि इसके पीछे वो था कि मिथ्यात्व रहता है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि वो साधन में आ गया हो, ऐसा कुछ था कि वो मिथ्यात्व जब अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक मिथ्यात्व रहता है, उसको ये बताना चाह रहे थे। और लोगों ने उसका अर्थ पच्छदो शब्द से क्या हो गया कि पश्चात इसमें आता है, मिथ्यात्व में आता है। तो उस शब्द का अर्थ मतलब था वो पच्छदो शब्द पहले के लिए था, यानी कि जब तो सम्यक दर्शन नहीं था, अब तब उस समय उसके पूर्व में वो मिथ्यात्व में रहता है, जे लगाना था, उसमें एक समय पहले लिखा हुआ है, इसमें पूर्व में ही लिखा हुआ है, पूर्व लिखा ना, जैसे ऐसे वो दूसरी गाथा है लेकिन उसमें पच्छदो शब्द, तो उसका अर्थ लोगों ने गलत लगा दिया। तो लगा के पच्छदो शब्द का अर्थ क्या हो गया कि बाद में, पश्चात, यानी पश्चात, अब वो फिर मिथ्यात्व में ही आता है, तो इसलिए उस गाथा का अर्थ गलत हो गया। तो कितने समय तक लोगों की धारणा, अभी भी बहुत लोगों की धारणा यही है कि पहली बार जब सम्यक दर्शन होगा प्रथम नियम से, वो एक बार मिथ्यात्व में आता ही आता है। ऐसा क्वेश्चन किया था ने, फिर उनके कई उदाहरण दिए उसमें समझाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ा है, और मैं अभी पेज खोल के डाल दूंगा उसमें कि क्या नियम से गिरता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। हरियाणादि भी मिथ्या दृष्टि था, प्रथम संख्या 6 संख्या और छाया सम्यक संख्या 56 संख्या और मोक्ष चला गया, एक अंतर्मुख में काम हो गया। तो ये जो कितने सारे उदाहरण दे दिए। दीदी अगर साधन में आ गया ना तब गिरेगा नियम से मिथ्यात्व में। वो चाहिए कि निशान है गिरने का, तो मतलब वो तो गिर ही रहा था, वो बीच में तो काला करने के लिए जनमत की आसान न करने वाला, उसको ही तो हमने साधन किया जहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है अभी, और नीचे ही गिरेगा, लेकिन अब नियम से मिथ्यात्व नहीं आएगा। 6 आवली काल या एक समय भी, 2 समय भी, 3 समय भी, 10 समय भी,
अच्छा, एक आवली, दो आवली, तीन आवली, चाहे सब पूरा शासन में बन जाएगा। कोई भी एक समय बन सकता, किसी का 2 समय में भी 2 समय के लिए आ सकता, कोई एक आवली के लिए आ सकता, कोई 6 आवली, लेकिन उसके पहले नहीं आ सकता, बस इतना है। यहाँ तो साधन में तो मरण भी हो जाता है। हाँ, मरण भी होता है, तभी तो वहाँ पे कहा है द्वितीय ऑप्शन में। हाँ, हाँ। तो मतलब उस यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इसकी हम पूरी तीनों बातें पढ़ रहे हैं, मतलब वो ये भी अपन लगा लो, लेकिन प्रथमोपम समय के काल में भी जब तक 6 आवली काल एक समय 6 आवली मान लो ज्यादा, तब तक भी मरण नहीं होता, तब तक भी शासन में नहीं गिर सकता। गिरेगा तो इतना काल शेष रहेगा तभी गिरेगा, हमारा कहने का अभिप्राय। और शासन में तो दीदी वो आयु बंद भी कर सकता है, मरण तो है ही है, हाँ। आयु बंद कर लेगा, मर भी जाएगा। वो तो शासन में बस नरक गति में नहीं जा सकता, हाँ, और सब में जा सकता है, 3 गतियों में जा सकता है। एक इंद्रियादि के 2 गुण स्थान इसी अपेक्षा से बनाए हैं कि भाई वो शासन में मरण करके एक इंद्रिय में चला गया, 2 इंद्रिय में चला गया, 3 इंद्रिय अपर्याप्त काल में उसका दूसरा वो स्थान रहेगा। तो एक आचार्य क्या मत है, एक आचार्य के मत के अनुसार तो वो एक इंद्रिय आदि में जाता ही नहीं है शासन, तो उनके अनुसार तो यदि देखा जाए तो उनके एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। तो एक आचार्य के अनुसार उन्होंने उसको दूसरा गुण स्थान बनाया है, एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय आदि में भी। दीदी वो हाँ। एक का है, मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है, प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो उसका वो लिखा है सत्संख्यादि अनुयोग द्वार, उसमें लिखा है साधन गुण स्थान विग्रह गति में ही रहता है, उसके बाद तो नियम से वो जब पैदा होगा तो मिथ्यात्व में ही पैदा होगा, तो इसलिए है कि साधन वाला एक इंद्रिय नहीं बनता, विग्रह गति में हो सकता है साधन उसका। नहीं ऐसा तो लिखा ही नहीं होगा कहीं भैया, विग्रह गति तो एक या 2 समय की रहती। अगर 6 आवली है तो विग्रह गति का समय तो 2 ही समय, अगर त्रस्पर्याय की अपेक्षा। अरे फिर वो 2 समय भी है, लेकिन सुनो ऐसा नहीं है भैया, आपको बोलने में बस ये है कि वो पर्याप्त अवस्था में नहीं रहता। आप विग्रह गति का कह रहे हैं, विग्रह गति नहीं, पर्याप्त अवस्था में शासन नहीं रहता, एक बनेगा तो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। हाँ, वो पर्याप्त जब तक उसकी पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले उसका मिथ्यात्व गुण स्थान आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, विग्रह गति छोटी काल वो तो रहेगा। और ये दीदी ये जो गातक 99 है, इसकी पहली लाइन का तो यही मतलब है निरासाणों का, कि क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है अंतिम समय तक, तो मिथ्या दृष्टि तो जाता ही नहीं साधन में, इसलिए वो निरासाधन। नहीं तो वो तो कह ही रहे हैं, वो भी है, कहाँ से कह रहे हैं अपन, अधाकरण से कह रहा है, अधाकरण से लेकर तो अधाकरण से अलिंगतिकरण के उसमें तो वो मिथ्या दृष्टि रहेगा ही, तो वहां से भी नहीं जा सकता। इसी तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मिथ्या से सीधा शासन में चला जाए, तो वो इसलिए उन्होंने उसका निषेध कर दिया, निरासरो वो निरासाधक होता है ना, मिथ्या से शासन में नहीं जाता, ये भी है। और प्रथम समय के काल में भी इतना काल शेष रह जाएगा तो जाता है बस वो शासन में, नहीं तो नहीं जाता, उसके पहले भी नहीं जाता। उसके पहले यानी कहने का अर्थ यह है कि अधाकरण काल से लेकर के जब तक प्रथमोपम सम्यक का काल 6 आवली एक समय से, मतलब एक समय तो छोड़ दो, 6 आवली ले लो, जब तक 6 आवली काल से तब तक वो कहीं नहीं जा सकता, तब तक वो प्रथमोपम सम्यक में ही करेगा, ना मरण हो सकता है और ना वो शासन में जा सकता है, ना मिथ्यात्व में आ सकता है, ना किसी में नहीं जा सकता, उसके लिए सब द्वार बंद है। हाँ, जब वो 6 आवली काल से रहे, अब वो शासन में जा सकता है, एक ही द्वार खुला हुआ है, ठीक है। अब जब पूरा काल व्यतीत हो गया तो फिर उसके लिए 3 द्वार खुले हैं, एक प्रथमोपम सम्यक दृष्टि के साथ 4 चॉइस है, वो 4 जगह जा सकता है, लेकिन एक जगह तो वो कब जा सकता है, उस अपने काल में ही जा सकता है, और 3 जगह वो कब जाएगा, जब उसका काल व्यतीत हो जाएगा, जब जाएगा। एक प्रश्न ये उठा कि किसी को प्रथमोपम सम्यक हुआ और वो आवली एक समय बचा, वो साधन में आया, उसका हो सकता है?
हाँ, तो वही तो हम समझा रहे इतनी देर से आप। नहीं, तो जब प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि का जीव का मरण होता ही नहीं, तो अभी उसे कहते तो सासादन सम्यक दृष्टि ही है, उस काल में कैसे मरण थोड़ी ना करवा रहे, मरण नहीं करवा रहे, आने के बाद मरण कह रहा हूं मैं, आने के बाद मरण हो जाए। हाँ, तो फिर है तो वो फिर भी सासादन सम्यक दृष्टि ही बोलते हैं उसको, सासादन के काल में। तो सासादन के लिए मरण थोड़ी ना था, सासादन को निषेध ही नहीं किया मरण का, चाहे वो काल तो प्रथमोपशम वाला ही हो, उससे काल से मतलब नहीं होगा। भले प्रथमोपशम का काल है, लेकिन है वो सासादन सम्यक दृष्टि, इसलिए उसको नहीं, वो अपना वो प्रथमोपशम नहीं कहा जाएगा। ठीक, साधन गुण स्थान तो बनेगा ही प्रथमोपशम के काल में, प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं होता। काल, तुम अकाल मत लगाओ कि प्रथमोपशम सम्यक के काल में मरण है, प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं हो सकता। प्रथमोपशम सम्यक है ना, वो भी आधा कर्म से जब से उसने शुरू किया है। हाँ दीदी, ऐसे सही है, अगर हम काल तक लगाते हैं तो वो दिक्कत आती है ना, क्योंकि साधारण का काल भी तो उपशम सम्यक का काल है। हाँ, इसलिए उपशम सम्यक में मरण नहीं हो सकता, ये सही। हाँ, वो भी उपशम सम्यक को भी कहाँ से लगाना, अपन को पहले से लगाना है, आधा करण से। यदि उसने आधा करण की जगह भी शुद्धि भी कर ली है, अब वो मर नहीं सकता, क्योंकि वो ही जीव करेगा। हमने कल भी बताया था, जिसकी बीच में आयु के निश्चय कितने शेष है, वही प्रथमोपशम सम्यक का प्रारंभ करेगा, मतलब करण लब्धि का परिणाम करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं वो, तो उसको सम्यक दर्शन होकर ही रहेगा ना। ठीक है, इसी को फिर से पढ़ रहे हैं। उत्सर्ग रहे होकर के किसी ने दर्शन मोहिनी का उपशम करना प्रारंभ किया ना, वो आधाकरण से शुरू करना, उस समय वह जीव निर्व्याघात है ना, तब से निर्व्याघात, अर्थात उस उपशम करने के काल में ना उसका मरण होता है और ना ही उस प्रक्रिया में विच्छेद होता है, जो अपन का बीच पहले का काल है ना। अब यह उपशम विधि संपूर्ण होगी, ठीक है। इसी प्रकार से यह उपसामक जीव सासादन से भी रह जाए, इसे यम पहले वाले में ना, क्योंकि यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय निरंतर है, जिसमें मिथ्यात्व गुण स्थान ही बना हुआ है। दर्शन मोहिनी के उपशांत हो जाए, अब दर्शन मोहिनी के उपशांत हो जाने पर अर्थात प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होने पर अंत की 6 आवली में सासादन की प्राप्ति भजनी है। यहाँ पर भजनी हो गया, कम 6, जरूरी नहीं है कि सासादन में जाए, अर्थात सासादन भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। इसके पूर्व प्रथमोपशम सम्यक्ति, देखो स्पष्ट लिख रहा है, इसके पूर्व वह प्रथमोपशम सम्यक्ति निर्व्याघात भी है और सासादन से रहित भी है। ये वाली बात, हाँ, अब हम बिल्कुल कितना स्पष्ट, हम जो तीसरे वाले में पैराग्राफ हम ये वाली बात कह रहे थे, और अब वो वाली, तो वो वाली हमने पहले कह दी थी आधाकरण से ही, तो वो अपने आप स्पष्ट हो गया था कि आधाकरण से लेकर उसमें भी नहीं होगा है ना, और इसमें भी नहीं होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद भी नहीं होगा। प्रथमोपशम सम्यक का काल अब देखो, अब बता रहे हैं, प्रथमोपशम सम्यक का काल समाप्त होने पर सासादन से रहित ही है। अब तो जाना नहीं, अब तो उसके लिए एक जो मार्ग था वो बंद हो गया, अब नहीं जाना वहाँ है ना, पहले तो जा सकता था, अब नहीं जा सकता सासादन, क्योंकि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में किसी एक का उदय होता ही है। यहाँ व्याघात सहित भी है, क्योंकि आयु क्षय से मरण भी संभव है। ठीक है, अब सम्यक दर्शन होने के अब काल नष्ट हो जाएगा ना, 3 में से कहीं भी चला गया, जैसे उसमें नहीं जाता, मिश्र गुण स्थान में जाएगा तो हमारा नहीं हुआ, लेकिन जैसे मिथ्यात्व में चला गया मरण हो जाएगा उसका। दूसरे गुण स्थान में पहले ही चला गया था तो भी मरण हो सकता था, 6 उपशम सम्यक में भी चला गया तो भी मरण हो सकता। दीदी, जो प्रथमोपशम सम्यक से मिथ्यात्व में आ रहा है, तो वो एक अंतर मुहूर्त तक उसका भी तो मरण नहीं होता ना, एक अंतर मुहूर्त तक वो अलंकार की विषय वाले के साथ है शायद। अच्छा, या ये वाला है, एक अपना कम हो रहा था, अपन ने जो कल लगाए थे ना, मरण कहाँ तो मेरे को ऐसे ही ध्यान था कि एक अंतर मुहूर्त तक मरण नहीं होता उसका, मिथ्यात्व आने के बाद। इसमें ऐसा नहीं कह रहे ना, इसमें तो ऐसा कह भी नहीं रहे ना, अभी तो इसमें कह रहे उसके बाद तो व्याघात सहित है,
हो सकता है। तो इससे ऐसा लगता कि वो नहीं है। अपन के सात हो रहे, सात हमारे सात हो रहे थे, एक कम हो रहा था। देखो कौन कौन से हो रहे थे, फिर से लगाते सब। मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता। निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कभी मरण नहीं होता। दो हो गए। तीसरा है प्रथमोत्सव सम्यक्त के काल में मरण नहीं होता। सम्यक्त के काल के प्रथमोत्सव सम्यक्त में मरण नहीं होता, काल में कह देते हैं गड़बड़ हो जाता। प्रथमोत्सव सम्यक वो आधारीकरण से पंख लगाना, उसमें भी मरण नहीं होता। और चौथा है शपथ श्रेणी में मरण नहीं होता। ठीक है। अपूर्वकरण के प्रथम समय में मरण, प्रथम भाग में समय में प्रथम भाग में मरण नहीं होता। कितने हो गए? 5। शपथ श्रेणी का कह दिया दीदी कह दिया। अब 5 हुए। हाँ, अब एक था जब छाया सम्बन्ध दर्शन अपन करते हैं। हाँ, जरा दोबारा गिनवा दो, मैं कुछ लिख रहा था। हाँ। दोबारा बता दो। अच्छा। सबसे पहली बात है कि मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता। निर्जित की पर्याप्त अवस्था में भी मरण, यानी जब अपन मरण करके, जब अपन के शरीर पर्याप्त जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक मरण नहीं हो सकता। दो हो गए। तीसरा भी प्रथमोत्सव सम्यक्त में भी मरण नहीं हो सकता। 3 शपथ श्रेणी वाले जीवों का भी मरण नहीं होता। 4 और जब सहायक सम्यक दर्शन कर रहे हैं तो जब तक कृत विरोध सम्यक दृष्टि नहीं होता जब तक भी मरण नहीं होता। जब तक मरण नहीं होता बीच में। कृत वेदी का तो हो सकता है ना? तो कृत वेदक नहीं हुआ, उसके पहले का कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। जब उसने दर्शन मोनी की छपड़ा शुरू कर दी तो। हाँ, और लेकिन अभी मतलब अभी वो कर रहा है तो मरण नहीं कर सकता बीच में। हाँ, फिर उसकी जब सम्यक प्रकृति की छपड़ा एक अंतर्मुख शेष रह जाती तब उसको अपने कृत वेदक मारा, फिर उसके बाद मरण हो सकता, लेकिन उसके पहले मरण नहीं हो सकता। अपूर्वकरण के प्रथम भाग में मरण नहीं होता। अनंतानुबंध की विषयोजना करने के बाद यदि वो फिर मिथ्यात्व मतलब ऐसा विषयोजना करने वाला जो जीव फिर मिथ्यात्व में आता है तो उसका भी एक आवले काल तक मरण नहीं होता। ऐसे कितने 7 हो गए, हमारा एक छूट रहा है। अब वो हमें याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ कौन सा है। 7 तो हो गए दीदी। विग्रह गति में भी तो नहीं होता, अलग से लेना पड़ेगा विग्रह गति में। दीदी 7 हो गए, 7 हो गए, 7 पूरे हो गए। 7 हो गए, अपन को 8 चाहिए ना, एक तेरह में अवस्था में भी तो नहीं होता मरण। हाँ, तो वो सबक श्रेणी में उसमें आ गया। फिर जो भी हो वो 13 का तो नहीं दिया, अब वो तो है ही। अब देखो फिर भी एक बार देख के बताएंगे कि आपको कौन सा वाला हमारा वो हो सकता 13 का दिया, जो भी हो एक छूट रहा है देख के बताएंगे। कल हम भूल ही गए, कल ध्यान नहीं रहा। देखो अब अपना ये हो गया। इसमें हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी से भी इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया अपना कि प्रथमोत्सव सम्यक का काल समाप्त होने पर साधन रहित ही है, क्योंकि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में किसी एक का उदय होता है और एक 3 में से किसी एक का उदय होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 3 4 ना हो, तो मतलब 3 में से एक कोई या तो मिथ्यात्व में आएगा या उसमें जाएगा, क्या नाम तीसरे में या चौथे में बना। एक ये लिखा हुआ 7वीं नरक का सम्यक दृष्टि नारकी का मरण नहीं होता। हाँ, क्लियर, बहुत बढ़िया। मतलब उसमें मिथ्यात्व में ही मरण होगा। सम्यक दृष्टि में मरण नहीं होगा। उसका मरण नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। 7 से अब 8 हो मैंने लिख रखे हैं, आज निकाल के देखा है। हाँ, ठीक है। इसलिए अब ये हो गया ना अपने, उसके बाद तक हम फिर से एक बार याद करें। सभी दर्शन मोहिनी का उत्सव करने वाला जी। हाँ, किसका बताया? मैं पनागर जा रही थी तो सुन नहीं पाई ये पॉइंट। किसका सम्यक दर्शन में मरण नहीं होगा? सप्तम नरक के जो नारकी हैं वो मिथ्या से ही मरण करते हैं, सम्यक के साधन का मरण। मैंने सोचा कुछ और नया पॉइंट तो नहीं आ गया।
सर्वी दर्शन मुनि का उपशम करने वाला जीव निर्भाघात कहिए विच्छेद व मरण कर रहे थे। स्पष्ट कह रहे हैं व्याघात से रहे थे, अधाकारण से लेना है इसको अपन को। और निराशा साधन को भी प्राप्त नहीं हुए तो कह रहे उस समय तो मिथ्यात्व हो गए तो कैसे होगा, है ना। बहुरी उपशम, अब तेरा उपशम हो गया मान लो, उपशम भय पीछे उपशम सम्यक्ति हुई तब भजनीय है, तब मरण भी हो सकता है लेकिन साधन को प्राप्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं उपशम भय पीछे उपशम सम्यक्ति हुई तब भजनीय है ना, मरण हो सकता। कह रहे कोई जीव साधन को प्राप्त ना हो, हाँ मरण कैसे होगा उपशम के बाद? वो तो उपशम का काल चला, साधन को प्राप्त हो सकता है क्षयावली शेष रहने पे। अरे उपशम सम्यक्ति होने के बाद ये कह रहे हैं, उसका काल पूरा होने के बाद कह रहे हैं। नहीं दीदी देखो सुनो तो पूरा पढ़ो। बहुरी उपशम भय पीछे उपशम सम्यक्ति होए तब भजनीय है। कोई जीव साधन को हो कोई हो है तो मरण का तो मतलब ही नहीं इसमें। अब चलो हमने आगे की लाइन में पढ़ी थी तो सही है, यानी उसी के लिए कह रहे हैं। हमने कहा सोचा कि उपशम सम्यक्ति होने के बाद उनका काल पूरा हो गया, हम उस समय समझे कि उपशम सम्यक्ति हो गया ना। अब उपशम सम्यक्ति हो गया तब बनने को कोई भी साधन को प्राप्त ना हो वो कोई जीव हो है, मतलब वो इसमें पूरा नहीं दिया ना तो हम थोड़ा से, क्योंकि इनको ये भी लिखना था ना कि अपन को 6 आगली काल से तब भी हो सकता ये बात भी। बहुरी छीन कहिए उपशम सम्यक का काल समाप्त भये, वो संक्षिप्त में दे रहे हैं तो ऐसे ही देंगे ना। पीछे साधन ना हो, वही किस आप साधन नहीं हो सकता। तहा नियंत्रित दर्शन हुई की 3 प्रकृति से एक का उदय हुई। ठीक है दीदी एक रिक्वेस्ट आई थी, कल ये शायद कविता जी नहीं आई थी तो इसलिए कल की इन्होंने वो नहीं डाली है रिकॉर्डिंग। तो कुछ लोगों का जैसे अगर कोई छूट गया हो, कोई पूछना चाहे वो उनको समझा देना आप। रिक्वेस्ट आई थी कुछ लोगों। हाँ अंकल मैं डाल दूंगी, रिकॉर्डिंग हो चुकी है उसकी, मैं डाल दूंगी। कल डाली नहीं थी मैंने, मगर यूट्यूब पे है। अच्छा हो गई रिकॉर्डिंग ना? हाँ जी वो मैं कल मैं आई थी, शायद आई थी डाल। हाँ तो बस ये तो बस इतना सा है, अपन थोड़ा सा इनकी इसके लिखने में थोड़ा सा भटक जा रहे हैं, कुछ नहीं है। इस पर देखो अपन सबको पहले भी मालूम था कि जब अधाकरण से लेकर के तब तक तो उसका मरण नहीं हो सकता प्रथमोपशम सम्यक के काल तक, है ना। पूरा जब तक उसका पूरा काल वो पूरा होगा तब तक उसके बाद वो भजनी है, मतलब फिर मरण भी हो सकता जब से उसका दृष्टि हो गया तो होगा। लेकिन दूसरी बात जो कह रहे हैं कि उस सम्यक होने के बाद वो भजनी मैंने साधन को प्राप्ति हो सकता नहीं हुई, तो वो साधन को कब जब 6 आगली और एक समय शेष रह जाए प्रथमोपशम तब वो भजनी है। वो साधन में भी जा सकता है नहीं भी जा, एक चीज हो गई। और जब फिर पूरा प्रथमोपशम सम्यक काल हो गया तो फिर कह रहे हैं अब साधन में नहीं जा सकता वो, अब वो 3 जगह जा सकता है, 3 जगह में कहीं भी जा सकता है, वहां भी भजनी है। या तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, तीसरे स्थान में भी जा सकता है, या चौथे में 6 समय दृष्टि है, तो उसके लिए भजनी है। मतलब उसमें से किसी एक का उदय होगा ही होगा, बस जी है। अपन जी नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा, पता नहीं तो जिसके जैसे कर्म का उदय आया है, मिथ्या का उदय आया तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, यदि तीसरे का उदय आया तो तीसरा होगा। तीसरे उदय में आने के बाद तीसरे गुण स्थान से तो चौथे में भी जा सकता है ना। तीसरे गुण स्थान वर्ती पहले में भी जा सकता है और चौथे में भी जा सकता है, उसके 2 ही मार्ग है। साधन का एक ही मार्ग है, नीचे ही गिरेगा, मिथ्यात्व में ही जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने इसका बता दिया। आयु की गाथा देखो, आगे उसको और खुलासा अच्छे से कर रहे हैं। ओ सम्मत छावली में तादु समय में तोती, छावली में तादु समय में तोती, अवशिष्टे आषाढ़ो, अवशिष्टे आषाढ़ो, अर्ण दरु हृदय दो होदी, अन्न दरुदय दो होदी, अन्न दरुदय दो होदी, दय दो होदी, दय दो है
संसम्मतदा छावनि में तादु समय में तोती अवसिष्ठे आषाणो अण अण दरु दो होरी। ओ संसम्मतदा छावनि में तादु समय में तोती अवसिष्ठे आषाणो अण अन्न दरुदय दोदी। हाँ, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि उपसम सम्यक के बाद में कोई शासोदन को प्राप्ति हो सकता है, नहीं हो सकता, भले नहीं है। तो वो कह रहे हैं लेकिन कब, तो उसके तो वो क्योंकि जब उसका काल इतना रह जाएगा तो इसलिए शासोदन का गुण स्थान का काल भी वही हुआ। तो बता रहे हैं कि शासोदन गुण स्थान का काल का प्रमाण कितना है। तो क्या उपसम सम्मत अद्दा यानी उपसम सम्मत के अद्दा माने काल में, छावनी मेता यानी छावली छे आवली प्रमाण, या समय में तो या एक समय आदि, जघन्य से एक समय, दो समय आदि साले ना मध्यम वाले भी, जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली। इतना काल अवशिष्ट माने अवशेष रह नहीं पाया। आषाढ़ माने उसकी आसाधना हो जाती, सम्यक की आसाधना होती। कैसे हो जाती सम्यक की आसाधना? अर्ण अर्ण दरु हृदय होदे। अण माने अनंतानुबंधी की, क्रोध मान मायला अपने मन से लगा, मतलब 4 है ना अनंतानुबंधी की, तो क्रोध मान मायला। तो अर्ण अन्न माने कोई अन्यतर प्रकृति का उदय होने से, यानी या तो क्रोध का या मान का, कोई भी आ सकता। मान का उदय आ जाए या माया का उदय आ जाए, अनंतानंदी लोक का उदय आ जाए, इन चारों में से किसी एक कसाय का उदय होने पर वो सम्यक की आसाधना हो जाती है। वो सम्यक की आसाधना होने के बाद जितना काल जब तक विख्यात का उदय नहीं है वो काल सासाधन का काल कहा गया। तो मतलब सासाधन का उत्कृष्ट काल कितना है? बोलो। 6 आवली 6 आवली दीदी, 6 आवली और 5 आवली काल हो सकता कि नहीं? हो सकता दीदी, अब मध्यम में आएगा। एक समय से लेकर दीदी 6 आवली तक कुछ भी हो सकता है। जगन एक समय उत्कृष्ट है। बहुत बढ़िया। तो कह रहे इस प्रकार से शासन गुण स्थान के स्वरूप उसके काल का प्रमाण करते हैं कि उपसम सम्यक के काल से उत्कृष्ट आवली जगह एक समय अवशेष रहे, अनंतानुबंधी क्रोध आदि से एक कोई उदय होने से सम्यक को विरागी सम्यक को प्राप्त न हुई, बीच में सासाधन हुए है। अब अवशिष्ट सिंहालोकन अवलोकन न्याय से, मतलब हमने जो पूरा विषय बता दिया, अब फिर से उसी को अपन एक संक्षिप्त जैसे फिर से उसी को लास्ट में अपन कहते हैं, जैसे सिंह बाद में देखता है, निरीक्षण करता है ना। कह रहे ऐसे ही अपन भी अब क्या कर रहे हैं, जो हमने प्रश्नों से सम्यक का कथन किया कि किसको होता है, उसकी विधि क्या है, उसी को हम एक संक्षिप्त गाथा के माध्यम से बताते हैं कि उसके लिए क्या सामग्री होनी चाहिए प्रथम सम्यक के प्रारंभ करने के लिए। तो उसको एक लास्ट की गाथा बताते हैं। सायारे पट्ठवगो, सायारे पट्ठवगो, निट्ठवगो मध्यमोय भजेणिजो, निट्ठवगो मध्यमोय भजेणिजो, जोगे अन्नदरमिदो, जोगे अन्नदरमिदो, जहन्नये देवले साये, जहन्नये तेउले साये, सायारे पट्ठवगो, निट्ठवगो मध्यमोय भजेणिजो, जोगे अन्नदरमिदो, जहन्नये देवले साये। सायारे पट्ठवगो, निट्ठवगो मध्यमोय भजेणिजो, जोगे अन्नदरमिदो, जहन्नये तेउले साये। यहाँ भी ये कह रहे हैं, अपन ने पहले दूसरे नंबर की गाथा में कहा था कि प्रथम सम्यक दृष्टि भी कौन करेगा प्रथम सम्यक को, तो उन्होंने कहा था चतुर्गति मिच्छो भव्य, है ना, चारों बचिएगा, कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव भव्य होना चाहिए और
संगी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, गर्भजन वाला होना चाहिए, मंदबकाई होना चाहिए, है ना, और साकार उपयोग वाला होना चाहिए। साकार उपयोग से मतलब जागृत अवस्था वाला होना चाहिए, यानी सोते सोते कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इसमें उन्होंने वो गाथा वो इसकी प्रारंभ की वो बात कही थी, प्रारंभिक सामग्री की। तो कह रहे हैं कि इसमें ये बता रहे हैं कि दो प्रकार से, एक तो प्रस्थापक होता है, एक निष्ठापक। अब प्रथमोत्तम सम्यक का हम प्रारंभ कर किया और हमने मालूम लास्ट में जो अभी अपन ने किया ना, लास्ट में उसका निष्ठापक हो गया वो। तो जो प्रारंभ करने वाला है उसकी अपेक्षा से कहा कि साकार उपयोगी होना चाहिए। बीच में तो वो निराकार उपयोगी भी हो सकता है, दर्शन उपयोग का उपयोग मतलब वो हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पर सायारे पट्टभुगो यानी साकार जो ज्ञान उपयोग है ताको तब ये प्रथम सम्यक का पट्टभुगो यानी प्रारंभ करता है। जिस समय प्रारंभ करने वाला होता है उस समय इसको साकार उपयोगी होना जरूरी है। लेकिन बीच में मंचमो निष्ठभुगो मध्यमो निष्ठापन के समय या मध्य में भजन साकार उपयोग हो भी सकता है, ना भी हो, दर्शन उपयोग हो जाए, तो फिर उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन प्रारंभ करते समय तो साकार उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, जो भी किसी भी युग में मनुयुग है अपना, तब भी हम प्रथम सम्यक का प्रारंभ कर सकते हैं। वचन योगी है, कोई सा अपना वचन योग चल रहा है तो भी कर सकते हैं। काय युग में है अभी तो भी कर सकते, किसी अपन संसर्ग का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, अन्नधर्मी और अन्नधर्मी से मतलब कोई भी योग हो सकता है, अन्नतर योग हो सकता है। जहन हो किस लेस्या में, अच्छा बताओ कौन सी लेस्या में प्रथम सम्यक होगा, प्रीति बताओ। तेजोलेस्या दीदी, तेजोलेस्या सब्जियों की जो सब्जियों तो कम से कम होनी चाहिए। पीतलेश हाँ, नरक में अलग है, तेजोलेस्या नरक में अलग है। बस ये समझ लो कि 6 लिस्टिया में कौन कौन सी लिस्टिया में होता, 6 लिस्टिया में सम्यक दर्शन हो सकता है। हो सकता है, हो सकता कि नहीं हो सकता, हो सकता है दीदी। लेकिन मनुष्य त्रियांश की अपेक्षा से हम जब देखेंगे तो कम से कम जघन पिछलेस्या का अंश तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मध्यम पिछलेस्या में नहीं होगा, उत्कृष्ट में ही नहीं होगा, सब में होगा। उससे ऊपर देवों में कहीं तो भी हो जाएगा। पिछलेस्या, हाँ देवों में तो पिछलेस्या ही है, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है,